स्वागत है आपका सुंदर पाठशाला में, जहां हम बात करते हैं ज्ञान की, जीवन की और उन सच्चाइयों की जो हमारी सोच को भीतर से बदल देती है। आज का विषय है नौकरी और व्यापार के बीच का फर्क, यानी जॉब बनाम बिजनेस। यह एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के जीवन को किसी न किसी रूप में छूता है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी यह सोचता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए या अपना काम शुरू करना चाहिए। दोनों रास्ते अलग हैं, दोनों की मंजिलें अलग हैं और दोनों के अनुभव भी बिल्कुल अलग हैं। 5. हर इंसान अपनी जिंदगी में एक रास्ता चुनता है। कोई स्थिरता चाहता है तो कोई स्वतंत्रता, कोई सुरक्षा चाहता है तो कोई जोखिम उठाकर ऊंचाइयां छूना चाहता है। असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, बल्कि यह है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। नौकरी का मतलब है एक निश्चित ढांचा, एक तय रूटीन और एक सुरक्षित व्यवस्था। सुबह उठना, दफ्तर जाना, तय समय पर काम करना और महीने के अंत में तनख्वाह मिलना। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां सब कुछ तय है, काम के घंटे, काम का बोझ और इनाम भी। लेकिन इसी तय व्यवस्था में कहीं न कहीं व्यक्ति की आजादी सीमित हो जाती है। वह दूसरों के नियमों में बंध जाता है और धीरे धीरे अपने सपनों को छोटा करने लगता है। दूसरी ओर व्यापार है, जहां कोई सीमा नहीं है। यहां न समय तय है, न कमाई तय है। जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, जो डटेगा, वही आगे बढ़ेगा। व्यापार में जोखिम है, लेकिन उसी में अवसर भी है। व्यापार में असफलता है, लेकिन उसी में सीख भी है। व्यापार में अनिश्चितता है, लेकिन उसी में स्वतंत्रता भी है। कई लोग कहते हैं कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो नौकरी में भी रिस्क है। नौकरी में आपकी मेहनत किसी और की कंपनी के लिए होती है। अगर कंपनी बंद हो जाए या आपको निकाल दिया जाए तो सब खत्म। नौकरी का रिस्क यह है कि वहां आपका भविष्य किसी और के फैसलों पर निर्भर करता है। लेकिन बिजनेस में रिस्क आपका होता है और उसका नियंत्रण भी आपके पास होता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने समय को बेचता है, जबकि बिजनेस करने वाला अपने समय का मालिक होता है। नौकरी में आप किसी और के सपनों को पूरा करते हैं, जबकि बिजनेस में आप अपने सपनों को साकार करते हैं। नौकरी में सीमित मेहनत का सीमित फल मिलता है, लेकिन व्यापार में मेहनत का फल अनंत हो सकता है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति हर दिन सीखता है कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे असफलताओं से उभरना है। हर गलती उसे मजबूत बनाती है, हर मुश्किल उसे सिखाती है। जबकि नौकरी में इंसान आदेश मानने की आदत डाल लेता है। वह वही करता है जो उसे कहा जाता है। धीरे धीरे उसकी सोच सीमित हो जाती है। वह जोखिम से डरने लगता है और स्थिरता में सुकून ढूंढता है। यह फर्क केवल काम का नहीं, सोच का है। नौकरी करने वाला सुरक्षा चाहता है, जबकि व्यवसाय करने वाला स्वतंत्रता चाहता है। सुरक्षा और स्वतंत्रता एक साथ नहीं मिल सकती। अगर आप सुरक्षा चुनते हैं तो आपको स्वतंत्रता छोड़नी होगी, और अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको सुरक्षा के भ्रम से बाहर निकलना होगा। बिजनेस करने वाला हर दिन सीखता है कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे असफलताओं से उभरना है। हर मुश्किल उसे सिखाती है। कई बार लोग कहते हैं बिजनेस सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजनेस उन्हीं के बस की बात है जो डर से ऊपर उठ जाते हैं। असफलता के डर से, हंसी उड़ाए जाने के डर से, समाज की राय से और उस अनिश्चितता से कदम के साथ आती है। बिजनेस वही कर सकता है जो यह स्वीकार कर लेता है कि हर असफलता एक सबक है, हार नहीं। जो लोग नौकरी में रहते हुए खुश हैं, उनके लिए यह भी एक अच्छा रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राथमिकता अलग होती है। कोई स्थिरता में सुकून ढूंढता है, कोई चुनौती में रोमांच। समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को दबाकर केवल समाज के कहने पर रास्ता चुन लेता है। बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के डर या असफलता के डर से कदम नहीं बढ़ाते, और इसी डर के कारण वे जिंदगी भर किसी और के सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर आपके अंदर भी कभी ये आवाज उठती है कि काश मैं खुद कुछ शुरू कर पाता, तो यह आवाज आपको संकेत दे रही है कि आप किसी बड़े मकसद के लिए बने हैं।
लेकिन अगर आप उसे अनसुना करते रहेंगे तो एक दिन वही आवाज पछतावे में बदल जाएगी। नौकरी और बिजनेस दोनों में मेहनत है, दोनों में संघर्ष है। फर्क सिर्फ यह है कि नौकरी में संघर्ष सीमित है और उसका फल तय है, जबकि बिजनेस में संघर्ष अनंत है और उसका फल आपकी सोच और हिम्मत पर निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन असली पूंजी पैसा नहीं, सोच है। जो सोच कहे मैं कर सकता हूं, मैं बनाऊंगा, मैं सीख लूंगा। पैसे से पहले चाहिए विश्वास, पैसा बाद में आता है, लेकिन हिम्मत पहले। जो लोग अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना चाहते हैं वे बिजनेस करते हैं। जो लोग स्थिरता और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं वे नौकरी करते हैं। दोनों रास्तों का अपना मूल्य है, लेकिन फर्क यह है कि एक आपको सीमित रखता है और दूसरा आपको विस्तार देता है। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने खुद पर विश्वास किया, गिरने के बाद भी उठे और अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने किसी और की नौकरी नहीं की, बल्कि ऐसे रास्ते बनाए जहां पहले कोई नहीं गया। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके भीतर ये बेचैनी है कि आप कुछ अपना करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी रखिए। हर बड़ा व्यवसाय एक छोटे से विचार से शुरू हुआ है। सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना, क्योंकि जब आप जोखिम नहीं लेते तो आप अपनी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। नौकरी आपको आराम देती है, लेकिन बिजनेस आपको पहचान देता है। नौकरी आपको सुरक्षा देता है, लेकिन बिजनेस आपको स्वतंत्रता देता है। नौकरी आपको सीमित कमाई देता है, लेकिन बिजनेस आपको असीम अवसर देता है। समय बीत जाता है और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था? अगर जवाब हाँ है तो आप सफल हैं, चाहे नौकरी में हो या व्यापार में। लेकिन अगर जवाब ना है तो ये वक्त है अपनी दिशा बदलने का। आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है और हर फैसला आपको या तो बांधता है या आजाद करता है। अगर आप डर के कारण नौकरी कर रहे हैं तो एक दिन ये डर आपको खा जाएगा, लेकिन अगर आप हिम्मत के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। हर इंसान के भीतर एक उद्यमी छिपा है, जो सोचता है, जो सपने देखता है, जो कुछ नया करना चाहता है। बस उसे जागने की जरूरत है। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो कुछ सालों में आप वहां होंगे जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो आप किसी और के सपनों को पूरा करने में अपना समय लगाएं या अपने सपनों को साकार करने में। चुनाव आपका है। याद रखिए, नौकरी आपको रोटी देगी, लेकिन बिजनेस आपको पहचान देगा। नौकरी आपको सुरक्षा देगी, लेकिन बिजनेस आपको स्वतंत्रता देगा। नौकरी आपको सीमित रखेगी, लेकिन बिजनेस आपको लिमिटलेस बना देगा। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे अपने दिल की सुनते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं। असफल होते हैं लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जीत उन्हीं की होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। इसलिए अगर आपके भीतर भी वो चिंगारी है तो उसे बुझने मत दीजिए। शुरुआत कीजिए, भले ही छोटी हो, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और वो कदम आज आपका हो सकता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने काम को लेकर उलझ जाता है। एक तरफ होती है नौकरी की स्थिरता और दूसरी तरफ होता है व्यापार की आजादी। वह सोचता है कि क्या नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करना सही होगा, या यह सिर्फ एक ख्वाहिश है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप किस सोच से काम करना चाहते हैं। नौकरी और बिजनेस के बीच सबसे बड़ा अंतर मानसिकता का है। नौकरी में इंसान निर्देश मानता है, जबकि बिजनेस में इंसान निर्णय लेता है। नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति सोचता है कि कैसे गलती ना हो, लेकिन व्यवसायी सोचता है कि गलती से क्या सीख सकता हूँ। यही सोच का फर्क दो जिंदगियों का अंतर बना देता है। कंपनी की नीति, लेकिन बिजनेस में रास्ता खुद बनाना पड़ता है। वहाँ कोई तय नक्शा नहीं होता, कोई गाइड नहीं होती। वहाँ सिर्फ आपका अनुभव, आपकी सोच और आपकी हिम्मत होती है। चुनौती होती है, कभी ग्राहक नहीं मिलता, कभी नुकसान होता है, कभी लोग भरोसा नहीं करते।
लेकिन जो इन मुश्किलों से भागता नहीं वही आगे बढ़ता है। बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको अंदर से बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि असफलता का मतलब हार नहीं बल्कि सुधार का मौका है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्किल तो हर काम है। फर्क सिर्फ यह है कि नौकरी में आप किसी और की मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं और बिजनेस में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। दोनों में पसीना एक जैसा बहता है, बस मकसद अलग होता है। नौकरी में आपको आदेश मिलते हैं और आप उन्हें पूरा करते हैं। वहां इनोवेशन की सीमाएं होती है, लेकिन बिजनेस में आप खुद सोचते हैं, खुद बनाते हैं और खुद परिणाम झेलते हैं। जब कोई विचार आपके दिमाग से निकलकर वास्तविकता बनता है, तो जो संतोष मिलता है वह किसी तनख्वाह से नहीं खरीदा जा सकता। आज की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। हर दिन नई तकनीक, नए अवसर और नए विचार सामने आ रहे हैं। जो लोग इन बदलावों को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति अक्सर बदलाव से डरता है क्योंकि वह स्थिरता में जीना चाहता है, लेकिन व्यवसायी बदलाव में अवसर ढूंढता है क्योंकि वह जानता है कि हर बदलाव में नई संभावना छिपी होती है। अगर आप कभी किसी सफल बिजनेसमैन से मिले तो पाएंगे कि उसने जीवन में कई बार असफलता देखी है, लेकिन वह हर बार गिरकर भी उठा क्योंकि उसके भीतर एक आवाज थी जो कहती थी, अभी खत्म नहीं हुआ। यही आवाज किसी भी व्यवसाय की असली ताकत होती है। कई लोग कहते हैं कि नौकरी में सम्मान है और व्यापार में अनिश्चितता। यह सच है, लेकिन आधा सच है। नौकरी में सम्मान दूसरों की निगाहों पर निर्भर करता है, जबकि बिजनेस में सम्मान आपकी अपनी मेहनत पर। नौकरी में कोई और तय करता है कि आप कितने काबिल हैं। बिजनेस में आप खुद साबित करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। बिजनेस का रास्ता कठिन है, लेकिन वहीं से असली आत्मविश्वास पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ बनाता है, जब वो देखता है कि उसकी सोच अब हकीकत बन गई है, तो वो गर्व सिर्फ सफलता का नहीं होता, वो गर्व अपने अस्तित्व का होता है। परंतु नौकरी में लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मुझे बढ़िया वेतन नहीं मिला, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा टैलेंट पहचाना नहीं गया। लेकिन बिजनेस में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वहां जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर कुछ नहीं हुआ तो गलती भी आपकी और सुधार भी आपको ही करना होता है। यही जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बनाती है। परंतु बिजनेस में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन नाम बनाना और भी मुश्किल। और जो दोनों चीजें एक साथ पाना चाहता है, उसे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि लगन और निरंतरता की भी जरूरत होती है। बहुत से लोग बिजनेस की शुरुआत जोश में करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कभी आसान नहीं होती, क्योंकि हर बड़े बिजनेस के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन सब की कहानियों में एक बात समान है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब दूसरे लोग हंसे, उन्होंने काम किया। जब दूसरे सोए, उन्होंने सोचा। जब दूसरे डरे, उन्होंने कदम बढ़ाया। यही अंतर उन्हें अलग बनाता है। बिजनेस करने वाले व्यक्ति का जीवन कभी स्थिर नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वही उतार चढ़ाव उसे मजबूत बनाते हैं। नौकरी में इंसान आराम से जीता है, लेकिन बिजनेस में इंसान सीखता है जीना। वहां हर दिन नई चुनौती होती है और हर चुनौती के साथ आता है एक नया सबक। जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस में असफलता डरावनी होती है, उन्हें यह समझना चाहिए कि असफलता वही महसूस करता है जो कोशिश करता है। जो कोशिश ही नहीं करता, उसकी जिंदगी कभी असफल नहीं लगती, लेकिन वो कभी सफल भी नहीं होता। आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो विचार है, जो कल्पनाएं हैं, वो किसी के अधीन रहकर कभी पूरी तरह खुल नहीं सकती। नौकरी आपको सीमित रखती है, क्योंकि वहां आपको एक भूमिका निभानी होती है, लेकिन बिजनेस में आप वो सब कर सकते हैं जो आपके अंदर का सृजनशील व्यक्ति चाहता है। कई बार लोग कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना मतलब सब कुछ दांव पर लगाना, लेकिन क्या यह सच नहीं कि हर दिन नौकरी में भी आप अपना समय, अपनी क्षमता और अपनी रचनात्मकता किसी और के सपनों के लिए लगा रहे हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जोखिम छिपा हुआ है और बिजनेस में खुला हुआ। जब आप बिजनेस करते हैं
तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करते हैं। आप रोजगार देते हैं, अवसर बनाते हैं और दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। एक बिजनेस आइडिया सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। यही असली प्रभाव है जो केवल एक उद्यमी ही पैदा कर सकता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको तय करना होता है कि आप दूसरों की योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी योजना का निर्माता। यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन यही फैसला आपकी पहचान तय करता है। नौकरी आपको आराम दे सकती है, लेकिन बिजनेस आपको उद्देश्य देता है। नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन बिजनेस आपको सच्ची स्वतंत्रता देता है। और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने फैसले पर गर्व होना चाहिए, चाहे आपने जो भी रास्ता चुना हो। क्योंकि सफलता की असली परिभाषा यही है, क्या आपने वो किया जो आपके दिल ने चाहा? अगर हाँ, तो आप सफल हैं, और अगर नहीं तो अभी भी समय है अपनी दिशा बदलने का, अपने सपनों को फिर से जगाने का और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का। हर व्यक्ति जो बिजनेस करने की सोचता है, उसके भीतर एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैं कर पाऊंगा? यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में डर आता है। डर असफलता का, डर हंसी उड़ाए जाने का, डर पैसे खोने का, और सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं वे डर से नहीं, अपने विश्वास से चलते हैं। हर बिजनेस की शुरुआत डर से होती है, और वही डर जब चुनौती में बदलता है तो सफलता बनता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से व्यापारी नहीं होता। हर बड़ा बिजनेसमैन कभी न कभी नया था, अनजान था, अनुभवहीन था। लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वह है जोखिम उठाने की हिम्मत। जो लोग सोचते हैं कि पहले मैं पूरी तैयारी कर लूं फिर शुरू करूंगा, वे कभी शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम है। जो कदम आप आज नहीं बढ़ाते वही कल पछतावे में बदल जाता है। पर शुरुआत में गलतियां होंगी, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए हर गलती एक सिखाने वाला अध्यापक है। पर शुरुआत में गलती से डराया जाता है, बिजनेस में गलती सिखाती है। बिजनेस वही इंसान कर सकता है जो सीखने के लिए तैयार हो, क्योंकि हर असफलता के बाद एक नया सबक मिलता है। पर शुरुआत में गलतियां होंगी, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए हर गलती एक सिखाने वाला अध्यापक है। आपका बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी परीक्षा आपकी मानसिकता, माइंडसेट की होती है। आपको हर दिन चुनौतियां मिलेंगी। ग्राहक नहीं मिलेगा, टीम साथ नहीं देगी, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन इन्हीं पलों में असली उद्यमी पैदा होता है, क्योंकि उद्यमी वही है जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनसे रास्ता निकालता है। कभी कभी जब सब कुछ गलत होने लगता है तो हम खुद पर शक करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए हर बड़े बदलाव के पहले अंधेरा आता है। हर बड़ी सफलता के पहले असफलता की परीक्षा होती है। अगर आप उस वक्त टिक गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बिजनेस की दुनिया में जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: दृष्टि, धैर्य और अनुशासन। दृष्टि यानी क्या बनाना है, कहां पहुंचना है, ये चीज अब बताते हैं। धैर्य यानी रास्ते की कठिनाइयों में भी हार न मानना, और अनुशासन यानी हर दिन लगातार वही काम करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सफलता रातों रात नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है, वे बहुत सीमित सोच रखते हैं। असल में बिजनेस अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने का माध्यम है। जब आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। यही असली मकसद होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं, मूल्य, वैल्यू बनाना। पैसा मूल्य के पीछे पीछे आता है। कई बार बिजनेस करने वाले लोग अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत कम लोग साथ देते हैं। पर याद रखिए, जो अकेला चलता है वही आगे चलता है। भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती,
भीड़ सिर्फ देखती है कि कौन सफल होता है, और जब आप सफल होते हैं तो वही लोग कहते हैं, मैंने तो शुरू से कहा था कि तुम कर लोगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका डर है। डर आपको रोकता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। जिस दिन आपने डर से बड़ा सपना देख लिया, उस दिन सफलता की दिशा बदल जाएगी। जीवन में जीत हमेशा उसी की होती है जो रुकता नहीं। हर असफलता के बाद अगर आप दोबारा खड़े हो जाते हैं तो आप पहले से मजबूत बन जाते हैं। बिजनेस की खूबसूरती यही है कि यह इंसान को सिखाता है हार स्थायी नहीं होती, हार केवल एक सबक होती है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनते, आप एक नया जीवन चुनते हैं जहां आप अपने फैसलों के मालिक होते हैं। वहां कोई आपको नहीं बताता कि क्या करना है, आप खुद तय करते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। और यही स्वतंत्रता बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कई बार लोग कहते हैं कि नौकरी आसान है, बिजनेस कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि आसान चीजें कभी बड़ी नहीं होती। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो कठिन रास्ता ही चुनना होगा, क्योंकि वही रास्ता आपकी क्षमता को जगाता है, आपकी सोच को बढ़ाता है और आपको वो इंसान बनाता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज अगर आप एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो कल वही कदम आपकी सफलता की नींव बनेगा। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी रखिए, क्योंकि सोच ही तय करती है कि मंजिल कितनी ऊंची होगी। अगर आपके पास आइडिया है, विश्वास है और मेहनत करने की क्षमता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लोग हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे ये काम नहीं चलेगा, पर याद रखिए यही बातें हर सफल इंसान ने कभी ना कभी सुनी है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे दुनिया को बदल देते हैं, और जो डर में जीते हैं वे वही करते रहते हैं जो सब करते हैं। अगर आपको अलग बनना है तो अलग सोचिए, अलग कीजिए, क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे भी कभी साधारण लोग ही थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। हर सफल बिजनेस की जड़ में 3 बातें होती है: सोच, अनुशासन और टीम। सोच तय करती है कि आप कहां तक देख सकते हैं, अनुशासन तय करता है कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं, और टीम तय करती है कि आप अकेले नहीं मिलकर कितना बड़ा कर सकते हैं। बिजनेस करना एक व्यक्ति का नहीं, एक दृष्टिकोण का काम है। एक इंसान सोचता है, लेकिन उसे सच करने के लिए कई लोगों की मेहनत लगती है। यही कारण है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत टीम होती है जो सपनों को सच करने के लिए मिलकर काम करती है। कई नए बिजनेसमैन यह गलती करते हैं कि वे सब कुछ खुद करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही सब संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस में यह तरीका नहीं चलता। अगर आप हर चीज खुद करेंगे तो आप थक जाएंगे और बिजनेस रुक जाएगा। सफल व्यक्ति वही होता है जो काम बांटना जानता है, जो दूसरों को मौका देता है, उन पर भरोसा करता है और साथ में बढ़ता है। एक मजबूत टीम वही होती है जिसमें हर सदस्य अपने काम को अपना समझता है। टीम को बनाना आसान नहीं होता। आपको सही लोगों को पहचानना होता है, उन्हें सही जगह देना होता है और सबसे जरूरी उन्हें प्रेरित रखना होता है, क्योंकि लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पहचान और उद्देश्य के लिए भी काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा है तो वे अपना 100% देंगे। हर सफल बिजनेस लीडर सिर्फ मालिक नहीं होता, वो मार्गदर्शक होता है। वो अपनी टीम के सामने नहीं बल्कि साथ खड़ा होता है। वो आदेश नहीं देता, प्रेरित करता है। जब टीम किसी मुश्किल में होती है तो वो आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है। एक सच्चा लीडर अपनी सफलता को टीम की मेहनत से जोड़ता है और टीम की गलती को अपनी जिम्मेदारी मानता है। यही गुण एक सामान्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। बिजनेस की दुनिया में समय सबसे कीमती चीज है। हर मिनट, हर घंटा मायने रखता है। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। समय का सही उपयोग बिजनेस की सबसे बड़ी कला है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन दिशा नहीं होती। वे दिन रात व्यस्त रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते,
क्योंकि व्यस्तता और उत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादक व्यक्ति वही है जो अपने काम को प्राथमिकता देता है। वो जानता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावे का काम है। वो हर दिन एक लक्ष्य तय करता है और उसी पर ध्यान देता है। जो लोग अपने समय को संभालना सीख जाते हैं, वे अपने जीवन को भी संभाल लेते हैं। अनुशासन सफलता की रीढ़ है। कई लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं होता। वे कुछ दिन जोश में काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन बिजनेस उन लोगों का होता है जो हर दिन वही मेहनत दोहराते हैं, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें। जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है, समय के साथ वही विजेता बनता है। अनुशासन सिर्फ समय पर काम करने का नाम नहीं, यह सोच की स्थिरता है। जब मुश्किलें आएं, तब भी शांत रहना। जब लोग कहें ये नहीं चलेगा, तब भी प्रयास करना। जब असफलता मिले, तब भी उठकर आगे बढ़ना। यही अनुशासन है जो सपनों को साकार करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बिजनेस में किस्मत जरूरी है। हाँ, किस्मत होती है, लेकिन किस्मत उसी के साथ होती रहे जो हर दिन कुछ करता है। किस्मत कभी सोफे पर बैठे इंसान का साथ नहीं देती, वो उसी का साथ देती है जो मैदान में उतरता है। इसलिए अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो पहले खुद को बदलिए। बिजनेस में रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही है जितनी पूंजी की। रिश्ते वो सेतु हैं जो सफलता तक पहुंचने में मदद करते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो भरोसेमंद हैं, जिनके शब्द और कर्म में सच्चाई है, उन्हें लोग खुद आगे बढ़ने का मौका देते हैं। बिजनेस में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, भरोसा होता है। भरोसा बनाने में साल लगते हैं और खोने में एक पल। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान दीजिए, हर ग्राहक को परिवार समझिए, क्योंकि एक खुश ग्राहक 100 नए ग्राहक लाता है। बिजनेस में बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। जो ग्राहक को सुनता है, वही समझता है कि उसकी जरूरत क्या है। कई बिजनेसेस इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे सुनना बंद कर देते हैं। सफल वही होता है जो हर दिन सीखता है, हर दिन बदलता है, क्योंकि बाजार स्थिर नहीं, बदलता रहता है। और जो बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है, वही लहर के ऊपर रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बिजनेस सिर्फ उत्पाद या सेवा का नाम नहीं, यह विश्वास और अनुभव का नाम है। आप जो बेचते हैं वह चीज नहीं, बल्कि भावना होती है। लोग आपके ब्रांड से नहीं, आपकी सोच से जुड़ते हैं। अगर आपकी सोच साफ है, इरादे नेक है, तो ग्राहक खुद आपके पास आएंगे। हर बिजनेस को एक पहचान की जरूरत होती है। वो पहचान ब्रांड बनाती है। ब्रांड वो नहीं जो आप कहते हैं, ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में कहते हैं जब आप वहां नहीं होते। इसलिए अपने काम से बोलिए। जब लोग आपके काम पर भरोसा करने लगे, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर सफल व्यक्ति के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलता और धैर्य होता है। अगर आप आज बीज बो रहे हैं, तो कल पेड़ जरूर उगेगा। बस पानी देना मत छोड़िए। धैर्य रखें, मेहनत करें और भरोसा रखिए, क्योंकि बिजनेस में सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक वैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, पर जब चमकता है तो पूरी दुनिया रोशन कर देता है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हारने से डरते नहीं, जो गिरकर भी उठ जाते हैं, जो अपने सपनों को मरने नहीं देते। अगर आप में वो जुनून है, वो विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो कोई रुकावट स्थायी नहीं है। हर बिजनेस की शुरुआत एक छोटे विचार से होती है, लेकिन वही विचार अगर निरंतरता से सींचा जाए तो वह साम्राज्य बन जाता है। आपको बस उस विचार पर विश्वास रखना है, हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी है और कभी रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता की असली कुंजी यही है। रुकना मत, थकना मत, झुकना मत। समय लगेगा, लेकिन अगर रास्ता सही है तो मंजिल खुद आपको ढूंढ लेगी। हर इंसान सफलता की चाह रखता है, लेकिन हर कोई असफलता को स्वीकार नहीं कर पाता। असल में असफलता ही वह शिक्षक है जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है।
जबकि जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वह हर हार को जीत में बदलना जानता है। बिजनेस की दुनिया में असफलता कोई शर्म नहीं, यह एक प्रक्रिया है। हर सफल उद्यमी ने असफलताओं का स्वाद चखा है। कोई भी बड़ा बिजनेस पहले दिन से सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई असफल प्रयास, गलत फैसले और टूटे हुए सपने होते हैं। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं। असफलता हमें बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। हर गलती एक संकेत होती है और अगर आप समझदारी से उसे देखेंगे तो वह आपके अगले कदम का मार्गदर्शन करेगी। मानसिक दृढ़ता यही वह शक्ति है जो हर तूफान में आपको स्थिर रखती है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी असली खेल शुरू होता है। वो वक्त जब दिमाग कहता है हार मान लो, वही वक्त होता है जब दिल को कहना होता है थोड़ा और। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। बिजनेस में यह टिके रहना ही सबसे बड़ी कला है। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी नतीजे नहीं आते, लेकिन जो व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है वही अंत में सफलता देखता है। आपके अंदर की मानसिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, साधन, लोग सब खो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मनोबल टूटा नहीं तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और वही लोग महान बनते हैं जो हर बार शून्य से फिर उठ खड़े होते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक प्रबंधन की। यह हर बिजनेस की रीढ़ है। कई लोग पैसा कमाते हैं पर संभाल नहीं पाते। पैसा आना और पैसा टिकाना दोनों अलग बातें हैं। आपको यह समझना होगा कि हर कमाई का एक हिस्सा आपके बिजनेस के भविष्य के लिए बचाना जरूरी है। हर रुपए का हिसाब रखें, हर निवेश का कारण जानें। बिना सोचे खर्च करना बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। सफल बिजनेस वही होता है जो हर खर्च को एक निवेश की तरह देखता है। जहां पैसा वहां लगता है जहां से मूल्य, वैल्यू लौट कर आता है। कभी कभी कमाना जरूरी नहीं होता, बचाना जरूरी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वित्त को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। आपको अपने बिजनेस को ऐसे चलाना है जैसे आप अपने घर को चलाते हैं, संयम, समझदारी और दूरदर्शिता के साथ। अब बात करते हैं विकास की रणनीति की। एक बिजनेस को बढ़ाने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि बेहतर सिस्टम बनाना है। अगर आपका बिजनेस आप पर निर्भर है तो वह सीमित है, लेकिन अगर आपका बिजनेस सिस्टम पर निर्भर है तो वह टिकाऊ है। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अपने बिना भी चलने लायक बनाता है। वह हर काम को इस तरह संरचित करता है कि टीम खुद निर्णय ले सके, प्रक्रिया अपने आप चले और वह केवल दिशा दिखाने का काम करे। यही असली स्वतंत्रता है, जब बिजनेस आपके समय का गुलाम नहीं बल्कि आपकी सोच का विस्तार बन जाए। विकास के लिए आपको नई सोच अपनानी होगी। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ग्राहक व्यवहार, सब कुछ। एक बात आपको, जो पीछे रह जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सीखते रहिए, अपडेट रहिए, हर दिन कुछ नया जानिए। यही विकास का मूल मंत्र है। दुनिया तेजी से बदल रही है, सब आपको अपने आप का फायदा होता है। जरूरी समझ, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन समझदारी से लिया गया जोखिम ही प्रगति की कुंजी है। जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित खेलता है वह कभी बड़ा नहीं बनता, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर जोखिम लेता है और विस्तार बन जाए वह नए रास्ते खोलता है। आपको अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। जब आप डर को चुनौती में बदल देते हैं तो वही डर आपको आगे बढ़ाता है। विकास के लिए आपको अपने ग्राहकों की सुननी होगी, उनकी जरूरतें समझनी होंगी। हर सफल बिजनेस ग्राहक केंद्रित होता है, ना कि मालिक केंद्रित। आपका असली बॉस आपका ग्राहक है। अगर आप उसे खुश रखेंगे तो आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ेगा।
कभी भी घमंड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि घमंड हर सफलता की चुपचाप दुश्मन होता है। जैसे ही व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अब मैं सब जानता हूं, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। हमेशा सीखते रहिए, झुकते रहिए, क्योंकि पेड़ पर वही फल लगते हैं जो नीचे झुकते हैं। जीवन में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो पहले बड़ा सोचना सीखिए। सपनों को छोटा मत कीजिए, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, क्योंकि वही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब रास्ते कठिन होंगे, जब दुनिया साथ नहीं देगी। हर बिजनेस एक यात्रा है, कभी आसान कभी कठिन, लेकिन यह यात्रा तभी सुंदर बनती है जब आप हर मोड़ से कुछ सीखते हैं। गलतियां होंगी, लोग बदलेंगे, हालात कठिन होंगे, पर जो व्यक्ति डटा रहता है, अंत में याद रखिए, बिजनेस करना सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, यह आत्म खोज की यात्रा है। यह वह रास्ता है जहां आप अपने भीतर के नेता को पहचानते हैं। आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके ज्ञान और आपकी सोच की ऊंचाई में है। अगर आप अपने सपनों के लिए सच्चे हैं, तो पूरी ब्रह्मांड आपके साथ खड़ी होती है। बस कदम बढ़ाइए, डरिए मत, क्योंकि हर बड़ा काम एक छोटे विश्वास से शुरू होता है। हर सफल बिजनेस का सबसे मजबूत आधार है व्यवहार। व्यवहार वह कला है जो रिश्ते बनाती है, जो लोगों के दिल जीतती है और जो एक सामान्य ग्राहक को जीवन भर का साथी बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो पहले आपको उन्हें यह महसूस कराना होगा कि वे महत्वपूर्ण हैं। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सिर्फ बेचने की सोचते हैं, पर जोड़ने की नहीं। ग्राहक को सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि एक रिश्ते की तरह देखिए। जब आप उसे सम्मान देंगे, वो आपकी कंपनी को अपना मान लेगा। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, इसलिए ग्राहक के शब्दों को ध्यान से सुनिए, उसे बीच में मत टोकिए, बल्कि यह महसूस कराइए कि आप उसकी समस्या को सच में समझना चाहते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां से भरोसा जन्म लेता है। और याद रखिए, बिजनेस भरोसे से चलता है, दबाव से नहीं। आपका व्यवहार आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। लोग आपके प्रोडक्ट से पहले आपसे जुड़ते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, नम्र हैं, तो लोग बार बार लौट कर आपके पास आएंगे। दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन ग्राहक उन्हीं को याद रखते हैं जिनका व्यवहार उन्हें छू जाता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं है, यह वह तरीका है जिससे आप अपनी कहानी बताते हैं। हर उत्पाद की एक कहानी होती है, हर सेवा के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर आप उस कहानी को भावनाओं के साथ कहेंगे, तो लोग सिर्फ खरीदेंगे नहीं, बल्कि आपके ब्रांड से जुड़ेंगे। आज की मार्केटिंग भावना पर चलती है, तर्क पर नहीं। लोग यह नहीं सोचते कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। अगर आपकी मार्केटिंग उनके दिल को छूती है, तो आपने आधी जीत हासिल कर ली है। कभी किसी को कुछ बेचने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें यह दिखाइए कि आपकी चीज उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। जब आप समस्या का समाधान देते हैं, तो लोग खुद आपके ग्राहक बन जाते हैं। हर ब्रांड की आवाज होती है। कुछ ब्रांड भावनात्मक होते हैं, कुछ प्रेरक, कुछ मजेदार। आपको यह तय करना है कि आपकी आवाज क्या होगी, क्योंकि वही आवाज आपके ब्रांड की पहचान बनेगी। जब लोग उस आवाज को सुनेंगे, तो उन्हें आपके मूल्य, आपकी सोच और आपकी सच्चाई याद आएगी। अब बात करते हैं ग्राहक के मनोविज्ञान की। हर ग्राहक भावनाओं से चलता है, तर्क बाद में आता है। वह तब खरीदता है जब उसे भरोसा होता है, जब उसे महसूस होता है कि यह मेरे लिए बना है। आपको उसके मन में उतरना होगा, उसकी जरूरत, डर और उम्मीदों को समझना होगा। ग्राहक 3 बातों से प्रभावित होता है: विश्वास, मूल्य और अनुभव। अगर आप उसे विश्वास दिला दें कि आप सच्चे हैं, अगर आप उसे वास्तविक मूल्य दें और अगर उसका अनुभव अच्छा हो, तो वह आपका प्रचार खुद करेगा। उसके शब्द आपकी सबसे सच्ची विज्ञापन बनेंगे। ग्राहक को सिर्फ खरीदार मत समझिए, वह आपका शिक्षक भी है। उसकी प्रतिक्रिया आपको दिशा देती है। अगर कोई शिकायत करे, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वह दरअसल आपकी अगली सुधार की कुंजी है।
हर बार जब कोई ग्राहक असंतुष्ट होता है तो आपको एक मौका मिलता है उसे अपनी सेवा से फिर से प्रभावित करने का। याद रखिए, ग्राहक आपको पैसा नहीं देता, वह आपको अवसर देता है, और जो इस अवसर का सम्मान करता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब बात करते हैं लंबी सफलता के रहस्यों की। सफलता पाना आसान है, उसे बनाए रखना कठिन। कई लोग अचानक चमकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हमेशा रोशनी बने रहते हैं। लंबी सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: निरंतरता, विनम्रता और सुधार की भूख। निरंतरता आपको स्थिर रखती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना, हर दिन कुछ नया सीखना, यही असली प्रगति है। विनम्रता आपको जमीन से जोड़े रखती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको और झुकना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर वही फल लगते हैं जो नीचे झुकते हैं। और फिर तीसरी चीज, सुधार की भूख। कभी यह मत सोचिए कि अब सब ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं दुनिया आपसे आगे निकल जाती है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? यही सवाल आपको जीवित रखेगा, यही सवाल आपको आगे बढ़ाएगा। लंबी सफलता का एक और रहस्य है ईमानदारी। कभी शॉर्टकट मत लीजिए। जो लोग गलत रास्तों से जल्दी ऊपर चढ़ते हैं वे उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई से चलता है भले ही धीरे बढ़े पर उसका नाम टिकता है। बिजनेस में सबसे बड़ा पुरस्कार पैसा नहीं, भरोसा है। अगर लोग आपके नाम पर भरोसा करते हैं तो आपका बिजनेस अमर हो जाता है। लोग प्रोडक्ट भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें आपकी नीयत याद रहती है। जीवन में हमेशा यह सोचिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए। जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए सोचता है। आपका उद्देश्य जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही लंबी होगी, क्योंकि अंत में बिजनेस सिर्फ लेन देन नहीं, यह सेवा है। यह वह कला है जिसमें आप मूल्य पैदा करते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और अपने काम से समाज को कुछ लौटाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपने बिजनेस नहीं, एक विरासत बनाई है जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाएगी। हर बिजनेस की आत्मा उसका लीडर होता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। एक सच्चा लीडर वह नहीं जो सबसे आगे खड़ा होता है, बल्कि वह होता है जो सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लीडरशिप एक पद नहीं, एक जिम्मेदारी है। यह वह गुण है जो दूसरों में क्षमता देखता है, उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और असफलता आने पर उनका हाथ थामता है। लीडर वही है जो खुद से पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है। एक अच्छे लीडर की पहचान यह नहीं है कि वह कितने आदेश देता है, बल्कि यह है कि उसकी टीम उसके बिना भी कितनी अच्छी तरह काम करती है। अगर आपकी टीम आपके ना होने पर भी उसी ईमानदारी से काम करती है तो समझ लीजिए आपने सच्ची लीडरशिप हासिल कर ली है। लीडरशिप में सबसे बड़ी ताकत होती है सुनना। जो नेता सुनना जानता है वह लोगों के दिल जीतता है। लोग हमेशा उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जो उनकी भावनाओं को समझता है, उनकी बातों को महत्व देता है। अगर आप अपने कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों को सुनना सीख गए तो आप सबसे बड़ी बिजनेस कला में निपुण हो गए। हर सच्चा लीडर यह जानता है कि ताकत का मतलब नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वास है। वो अपनी टीम को डर से नहीं, भरोसे से चलाता है। वो सजा से नहीं, उदाहरण से प्रेरित करता है। वो आदेश नहीं देता, बल्कि कहता है, आओ साथ करते हैं। लीडरशिप का एक और पहलू है भविष्य की सोच। जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है वह अपने वर्तमान को दिशा दे सकता है। भविष्य की सोच का मतलब यह नहीं कि आप भविष्यवाणी करें, बल्कि यह कि आप तैयार रहें, क्योंकि जो आने वाले कल के लिए तैयार है वही आज की चुनौती जीतता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, जो कल सही था आज अप्रासंगिक है। इसलिए हर लीडर को चाहिए कि वह बदलाव को अपनाए, नई तकनीक, नई सोच, नए अवसरों के साथ खुद को ढाले। जो बदलाव से डरता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो बदलाव को अवसर की तरह देखता है वह इतिहास लिखता है। भविष्य की सोच का असली मतलब है हर परिस्थिति में समाधान ढूंढना,
जब बाकी लोग समस्या देखते हैं तो एक सच्चा लीडर उसमें अवसर देखता है। वह सोचता है, इस स्थिति से मैं क्या नया बना सकता हूं, और यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। उतना ही आंतरिक भी है। अगर आप खुद बेहतर बनेंगे तो आपका बिजनेस भी बेहतर होगा, क्योंकि बिजनेस वही होता है जो आप है। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी ऊर्जा। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर अनुभव को एक सीख बनाइए। कभी खुद से यह मत कहिए कि अब सब पता है। सीखना एक अंतहीन यात्रा है। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपकी दृष्टि साफ होगी। सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, हर परिस्थिति से कुछ सीखते हैं। वे हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते हैं। आत्मविकास का मतलब है, बात करते हैं बिजनेस को जीवन दर्शन में अपनाना। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है वह दुनिया की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस को जीवन दर्शन में अपनाने की। यह सोचने का तरीका है, यह वह दृष्टिकोण है जिससे आप हर समस्या को अवसर की तरह देखते हैं। यह वह कला है जिसमें आप मूल्य पैदा करते हैं, लोगों को सशक्त बनाते हैं और समाज में योगदान देते हैं। अगर आप बिजनेस को केवल कमाई का माध्यम मानेंगे तो वो सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे सेवा का माध्यम मानेंगे तो वह अमर हो जाएगा। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी सोच और प्रभाव नहीं। हर महान बिजनेसमैन के जीवन में एक दर्शन होता है, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को कुछ बेहतर देने के लिए हूँ। जब आपकी सोच इस स्तर तक पहुंच जाती है तो आपका बिजनेस एक मिशन बन जाता है, और जब काम मिशन बन जाता है तो असफलता भी सीढ़ी बन जाती है। बिजनेस को जीवन का हिस्सा बनाइए, लेकिन जीवन को बिजनेस मत बनाइए। काम को पूजा की तरह कीजिए, पर अपने प्रियजनों के लिए भी समय रखिए, क्योंकि सफलता का असली अर्थ है संतुलन। जो व्यक्ति संतुलन बना लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। बिजनेस आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, वह आपको सिखाता है कैसे निर्णय लें, कैसे हार का सामना करें, कैसे धैर्य रखें, कैसे टीम के साथ चलें और कैसे हर कठिनाई में मुस्कुराएं। यही कारण है कि बिजनेस सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप केवल एक उद्यमी नहीं रहते, आप एक निर्माता बन जाते हैं। निर्माता विचारों का, रोजगार का और प्रेरणा का। आप दूसरों के जीवन को बदलने का माध्यम बन जाते हैं। अंत में याद रखिए, लीडरशिप, भविष्य की सोच, आत्मविकास और सेवा का भाव, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर हर सफल बिजनेस खड़ा होता है। अगर ये मजबूत हैं, तो कोई तूफान आपकी नींव नहीं हिला सकता। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि फर्क लाने निकला हूं। और जब ये भावना सच्ची हो तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करने लगती है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जब आप दूसरों को भी जीतना सिखाते हैं। यही असली लीडरशिप है, यही असली बिजनेस है और यही असली जीवन दर्शन है। हर इंसान कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है। कोई नाम छोड़ता है, कोई काम और कोई विचार, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो विरासत छोड़ते हैं। विरासत का मतलब केवल पैसा या संपत्ति नहीं होता, बल्कि वह असर होता है जो आप दुनिया पर छोड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह अपने परिवार के लिए सुरक्षा बनाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वह समाज के लिए अवसर बनाता है। वह रोजगार देता है, प्रेरणा देता है और अपने काम से अनगिनत जीवनों को छूता है। यही असली विरासत है। विरासत बनती है सोच से। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी विरासत भी सीमित होगी, लेकिन अगर आपकी सोच व्यापक है तो आपकी मौजूदगी खत्म होने के बाद भी आपका असर बना रहेगा। बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह केवल कमाने का नहीं बल्कि देने का माध्यम भी है। हर सफल उद्यमी के मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है, मैं समाज को क्या लौटाऊं? पा लेते हैं तो देने का समय आता है। देना केवल दान नहीं होता, बल्कि अवसर देना, शिक्षा देना, मार्गदर्शन देना, ये सब देना है। जब आप किसी की जिंदगी बदलते हैं तो वह आपकी अमरता बन जाती है। सोचिए, एक छोटा सा स्कूल जो किसी बिजनेसमैन ने खोला, वह सैकड़ों बच्चों का भविष्य बदल देता है।
एक छोटी सी संस्था जो युवाओं को ट्रेनिंग देती है, वह सैकड़ों घरों में खुशहाली लाती है। यही वह योगदान है जो समाज को आगे बढ़ाता है। बिजनेस का असली उद्देश्य यही है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए निर्माण करना। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस और आध्यात्मिकता दो अलग बातें हैं, पर सच्चाई यह है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिजनेस सिखाता है निर्णय लेना, जोखिम उठाना, धैर्य रखना, और आध्यात्मिकता सिखाती है त्याग, संतुलन और आंतरिक शांति। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं, पूर्ण बन जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर लेन देन में केवल पैसा नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वह जानता है कि आपका पैसा का आदान प्रदान होता है। एक बात आता है, आध्यात्मिक बिजनेस का मतलब यह नहीं कि आप मुनाफा न कमाएं, बल्कि यह कि मुनाफा न्याय संगत और संतुलित हो। आप जितना लेते हैं उतना ही समाज को लौटाए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। हर बड़ा बिजनेसमैन यह जानता है कि असली संपत्ति बैंक में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपका साम्राज्य कभी नहीं डूब सकता, लेकिन अगर विश्वास टूट गया तो सबसे बड़ी पूंजी भी बेकार है। इसलिए बिजनेस करते समय हर निर्णय में नैतिकता रखें। अपने ग्राहकों से झूठ मत बोलिए, अपने कर्मचारियों को केवल संसाधन मत मानिए, उन्हें परिवार समझिए, क्योंकि बिजनेस वही टिकता है जिसकी नींव ईमानदारी और करुणा पर रखी हो। बिजनेस वही टिकता है जिसकी नींव ईमानदारी और करुणा पर रखी हो। अब सवाल उठता है, क्या बिजनेस ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? नहीं, बिजनेस सिर्फ एक साधन है जिसके जरिए आप वह कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है, तो वही आपका सच्चा मार्ग है। फिर वह नौकरी हो या बिजनेस, आप विजेता है। लेकिन अगर आपको अपने काम से केवल थकान, तनाव और असंतोष मिलता है तो रुकिए, क्योंकि शायद आप पैसे कमा रहे हैं पर जीवन खो रहे हैं। जीवन का असली व्यापार है संतुलन। जब आप अपने उद्देश्य को समझ जाते हैं तो पैसा अपने आप आता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो सफलता आपकी तरफ दौड़ती है, और जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी रक्षा करता है। ऐसा यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसलिए हमेशा देने वाला बनिए। अपना ज्ञान दीजिए, अपना समय दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि जितना आप देंगे उतना ही बढ़ेंगे। और यही है बिजनेस का सबसे गूढ़ सत्य। बिजनेस दरअसल सेवा का दूसरा नाम है। सेवा ही वह तत्व है जो नौकरी को कर्म बनाता है और बिजनेस को धर्म। जो इस संतुलन को समझ लेता है वह किसी और से नहीं, खुद से जीत जाता है। और जब आप खुद से जीतते हैं तो सारा संसार आपके साथ होता है। इसलिए याद रखिए, जॉब हो या बिजनेस, अंततः मंजिल एक ही है, एक ऐसा जीवन बनाना जिसे देखकर लोग कहें, इसने सिर्फ कमाया नहीं बल्कि कुछ छोड़ा भी है। यही आपकी पहचान होगी, यही आपकी विरासत, यही आपका उद्देश्य और यही आपकी कहानी।